राजस्थान की अदालत से एक फैसला आया है। अदालत से फैसला आना आम बात है। प्रतिदिन किसी न किसी मुकदमे में कहीं न कहीं फैसले आते रहते हैं, लेकिन यह फैसला 37 साल बाद आया है। जिस जुर्म के लिए यह मुकदमा चला और उसका फैसला आया, शायद आज के युवाओं को इसके बारे में पता भी नहीं होगा कि कभी कोई ऐसा भी क्राइम हुआ करता था। जब यह घटना हुई थी तब वह दौर था जिस दौर में यानी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। वह दौर 1966 का था। उसके बाद 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंच गए थे। 1974 में परमाणु परीक्षण शाइनिंग बुद्धा हुआ था और 1972 में पहली भारत की महिला आईपीएस किरण बेदी बनी थी। इन सब के बावजूद 1987 में एक महिला अपने पति के साथ जिंदा उसकी चिता पर जल गई, जिसे हम सती प्रथा कहते हैं। अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किए होंगे हिंदुस्तान की जनता पर, मगर जाते जाते उन्होंने एक काम अच्छा किया। जाते जाते लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई। राजा राम मोहन के प्रयास से यह कार्य हुआ। आज के दौर में सिर्फ सोच कर देखें कि ऐसा हो सकता है। इस घटना के बाद भारत सरकार द्वारा सती रोकथाम अधिनियम बनाया गया था। दोस्तों, क्राइम वर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो आज से 37 साल पहले राजस्थान में घटित हुई थी और उस घटना का फैसला आज आया है। आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। राजस्थान में एक शहर जयपुर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है। उस गांव का नाम है दिवराला एक छोटा गांव है जहां की आबादी 100 या 200 के करीब रही होगी उस समय। आज तो आबादी बढ़ी होगी, गांव की व्यवस्था भी बढ़ी होगी, लेकिन उस समय दिवराला गांव की आबादी लगभग सूत्र बताते हैं कि 200, 100 या 300 रही होगी। वहाँ एक छोटा परिवार जिसमें एक लड़का है माल सिंह शेखावत, पढ़ा लिखा युवा लड़का, बीएससी कर चुका। पढ़ाई के बाद माँ बाप ने सोचा कि लड़का अब बीएससी कर लिया है, इसकी शादी तय कर दी जाए। यह वह दौर था जब शादियाँ जल्दी हो जाया करती थी। माँ बाप प्रयास करते हैं और माल सिंह शेखावत की शादी बगल के ही एक गांव में तय हो जाती है। जिससे शादी तय होती है उस लड़की का नाम है रूप कंवर, उम्र 18 वर्ष और 10वीं पास है। रूप कंवर के पिता का ट्रक का कारोबार था, खाता कमाता अच्छा घर था। माल सिंह शेखावत की शादी रूप कंवर से हो जाती है। उस समय उस दौर में शादी करने के बाद गौना करने की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन उसके बाद भी रूप कंवर का ससुराल में आना जाना लगा रहता है। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद रूप कंवर मायके जाती है और मायके में ही रहती है। एक दिन खबर आती है, वह दिन था 2 सितंबर 1987 कि माल सिंह की तबीयत खराब है और माल सिंह को सीकर अस्पताल में ले जाया जाता है। खबर सुनकर दौड़ी भागी रूप कंवर भी वहाँ पहुँचती है, अपने पति की देखरेख करती है, अस्पताल में उसकी सेवा करती है। मगर धीरे धीरे माल सिंह शेखावत की तबीयत बिगड़ती जाती है। तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। अंततः 4 सितंबर 1987 को माल सिंह की मृत्यु हो जाती है। माल सिंह की मृत्यु होती है, परिवार का रोकर बुरा हाल है। उसकी लाश को घर लाया जाता है। रूप कंवर अपने पति की लाश पर रोते बिलखती है। अभी शादी हुए कितने ही दिन हुए थे, 8 महीने। 8 महीने में इतना सब कुछ हो गया। उसका पति मर गया। गांव के लोगों द्वारा लाश को जलाने के लिए चिता तैयार करवाई जाती है, जो गांव के बगल के ही शमशान घाट पर। लाश ले जाने की तैयारी हो ही रही थी कि अचानक एक खबर बड़ी तेजी से फैलती है दिवराला गांव में कि रूप कंवर अपने पति के साथ सती होगी। खबर फैलते ही ये खबर आसपास के गांव में भी जाती है और भीड़ इकट्ठा होने लगती है। उस समय खासकर राजस्थान के कुछ इलाकों में सती होना बड़े भाग्य की बात होती थी। जो औरत अपने पति के साथ सती होती थी उसे देवी का दर्जा दिया जाता था। कुछ जगह तो उनके मंदिर भी बनवाए गए हैं। ससुराल वालों ने रूप कंवर को दुल्हन की तरह सजाया, पूरे गांव की परिक्रमा करवाई, चिता की परिक्रमा करवाई, हाथ में नारियल पकड़ाया। चिता की परिक्रमा करने के बाद नारियल फोड़ दिया जाता है और रूप कंवर को चिता पर बैठा दिया। अभी ये कहना निश्चित नहीं है कि रूप कंवर अपने मन से चिता पर बैठी थी या किसी के दबाव में बैठी थी। रूप कंवर चिता पर अपने पति को
अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है। माल सिंह शेखावत का भाई चिता को अग्नि देता है। उस रोज गांव का ऐसा कोई घर नहीं था जिसने चिता में डालने के लिए अपने घर से घी नहीं लाया। उस समय सती होना चूंकि एक गौरव की बात थी। रूप कंवर को गांव तथा आसपास के लोग देवी के रूप में देखने लगे थे। चिता में आग लगाते ही चिता धू धू कर जलने लगती है। जब रूप कंवर के पैर तक आग पहुंचती है तो रूप कंवर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और चिता से कूद जाती है। मगर आसपास की भीड़ द्वारा पुनः रूप कंवर को उठाकर चिता के ऊपर बैठा दिया जाता है और घी डाल दिया जाता है। घी डालते ही चिता और भभक कर जलने लगती है। रूप कंवर अपने पति के साथ जल जाती है। वहाँ मौजूद लोगों के हिसाब से रूप कंवर सती हो गई थी, देवी हो गई। यह घटना उस समय की है। उस समय राजस्थान में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। धीरे धीरे दिवराला गांव की कहानी फैलने लगती है। अलग अलग गांव से होकर ये घटना पूरे देश में फैल जाती है। ये खबर फैलते ही महिला संगठन जागरूक हो जाता है और महिला संगठन द्वारा धरने प्रदर्शन किए जाते हैं तथा इस घटना के विरोध में आवाज़ उठाई जाती है। दिवराला गांव के पढ़े लिखे लोग और आसपास के कुछ लोग इस घटना को लेकर पुलिस से बात करते हैं, मगर पुलिस इस घटना से बचती रहती है क्योंकि उस विभाग में भी उस समय उस वर्ग का ज़्यादा हस्तक्षेप। इसे धार्मिक मामला बताते हुए पुलिस इस घटना से किनारा करती रहती है। अंततः कुछ लोगों द्वारा राजस्थान के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा जाता है। चीफ जस्टिस के यहाँ पत्र पहुँचते ही इस मामले को संज्ञान में लिया जाता है और उसी पत्र के बिहाफ पर पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि आप इसमें एफआईआर करिए और जांच करिए। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और विवेचना शुरू कर देती है, मगर उस वक्त एक भी गवाह नहीं मिला कि इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी रहा हो। इसी बीच एक और अफवाह उड़ गई। 13वीं के दिन एक आयोजन किया जाएगा और उस दिन रूप कंवर को देवी का दर्जा दिया जाएगा तथा जहां उसकी चिता जली वहां एक मंदिर बनवाया जाएगा। यह खबर फैलते ही मीडिया, सरकार, केंद्र सरकार में चर्चा का विषय बन जाता है और केंद्र सरकार पूरी तरह इसे रोकने की जुगाड़ में लग जाती है। पुलिस पर दबाव बनाया जाता है कि 13वीं के दिन ये आयोजन नहीं होना चाहिए। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हुए गांव के लोगों को ये सलाह देती है कि जो आप आयोजन 13वीं के दिन कर रहे हैं उसे आप एक दिन पहले ही कर दीजिए, और वह आयोजन एक दिन पहले ही करा दिया जाता है। उस समय सूत्रों द्वारा पता चला, जो खबरें आई, कि उस आयोजन में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी। इधर महिला संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस द्वारा यह भी बताया गया कि रूप कंवर के घर वालों ने बताया, हमें तो इस सब घटना के बारे में मालूम ही नहीं है। शमशान में मौजूद कुछ लोगों द्वारा यह बताया गया कि रूप कंवर चिता से जब कूदी थी तो उसे ज़बरदस्ती चिता पे बिठाया गया था। 37 साल पहले जब यह मुकदमा चल रहा था तब की तत्कालीन सरकार ने यह दावा किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के हिसाब से यह मुकदमा चलेगा और जल्द ही दोनों को सजा होगी। मगर उस केस का फैसला आज 37 साल बाद आया है। 37 साल बीत गए। 39 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था, कुछ लोग 45 भी बताते हैं। आज इस मुकदमे में फैसला आया और सारे लोगों को बरी कर दिया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बताया जाता है कि 8 या 10 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। कुछ लोग इस घटना में फरार भी हुए थे, मगर आज इस मुकदमे का फैसला राजस्थान की एक अदालत ने दिया और साक्ष्य और गवाह नहीं मिलने के कारण सभी को बरी कर दिया गया। दोस्तों, भारत में सती की ये अंतिम घटना थी। इसके बाद आज तक चाहे राजस्थान हो चाहे पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी घटना प्रकाश में नहीं आई। कुछ लोगों ने राजस्थान में प्रयास किए, मगर पुलिस द्वारा इन सब घटनाओं को रोका गया। रूप कंवर तो जल गई, माल सिंह शेखावत भी जल गया, लेकिन आज रूप कंवर और माल सिंह शेखावत एक बार फिर मीडिया के लिए या कहिए आम जनता के लिए चर्चा का विषय बन चुके हैं। 37 साल बाद एक बार फिर रूप कंवर और माल सिंह शेखावत की चर्चाएं होंगी। दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब व लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।